सहाफ़ती लाइफ में आज तक सुबह की ईद की जो मीठी ईद है वो अपनी घर में कभी नहीं की और हर ईद मैंने ड्यूटी पे गुजारी है और ये ईद भी ड्यूटी पे है। खुशियाँ जो होती हैं उनको शेयर करने का टाइम नहीं मिलता, सारी बात वो एक ज़िम्मेदारी है। ईद वाले दिन भी हम जो है रोड पे खड़े होते हैं, कवरेज कर रहे होते हैं, लेकिन जो खुशी अंदर से होती है वो खुशी इन सहाफ़ियों के पास है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 360 के ईद स्पेशल शो के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, ईद के दिन जो है वो मुख्तलिफ़ शोबात में ड्यूटियां लग जाती हैं। मुख्तलिफ़ जो है वो ज़िम्मेवारी निभाने वाले लोग, जिसमें डॉक्टर, साफ़ी और पुलिस वाले जो है वो अपनी ड्यूटियां निभाते हैं, उनकी जो है वो कोई छुट्टी नहीं होती। आज हम बात करेंगे साफ़ी जो है ईद के हवाले से कि आज ईद का दिन है। ईद के दिन हम पूछेंगे साफ़ियों से वो क्या कहते हैं जो है ईद के ज़िम्मेवारियों के हवाले से, कि किस तरीके से ईद जो है वो घरों से बाहर मनाते हैं और क्या उनकी ख्वाहिशात नहीं होती कि वो ईद अपने बच्चों के साथ मनाएं। इस हवाले से हम ईद स्पेशल बात करेंगे साफ़ियों से भी और जो है वो डॉक्टर से भी और पुलिस वालों से भी, वो क्या कहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ़ और सिर्फ साफ़ियों से बात करेंगे वो क्या कहते हैं ईद स्पेशल में। सर, क्या कहेंगे, ईद की खुशियाँ सब मनाते हैं, सबको पता है ईद की खुशियाँ। हम साफ़ी हज़रात जो है ईद के दिन ऑफिसों में मनाते हैं या हम किसी सेलिब्रिटी के साथ मनाते हैं, या सेलिब्रिटी नहीं बल्कि कोई ईद नमाज़ पढ़ने जा रहा होता है, हम वहाँ पे कैमरे लेके माइक लेके खड़े होते हैं जहाँ ईद नमाज़ पढ़ रहे होते हैं कि आज फ़लानी जगह पे फ़लाने जो है सियासतदान ने पढ़ी। तो क्या कहेंगे, हम जो है साफ़ी हमारी ज़िम्मेवारी होती है क्योंकि हमें ख़बरें भी देनी होती है, तो कितनी हमें तक वो आस होती है कि हम भी अपने घरों में ईद ये मनाएँ। तो आप क्या कहेंगे कि साफ़ी हज़रात के लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि हम जो है ईद नमाज़ भी घर पे पढ़ सकें और ये खुशियाँ भी घर से मना सकें, क्योंकि हम कई ऐसे लोग होते हैं जो दूर से आते हैं, यहाँ पे हम साफ़त भी करते हैं। तो यहाँ ईद की खुशियों के हवाले से बताएं कि क्या कहेंगे, ये ऐसा दिन होता है क्योंकि हम तो 24 घंटे नौकरी पे होते हैं। हाँ, देखिए, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि एक टिकट में दो मज़े नहीं लिए जा सकते। या तो आप सहाफ़ी बने या फिर ईद की खुशियों में आप शामिल हों, क्योंकि हमारी सर्विस लाजमी सर्विस में शामिल होती है। पुलिस वाला, फ़ौजी, डॉक्टर, सहाफ़ी, इनकी ड्यूटी लाजमी सर्विस में होती है। बाकी जो जानवर हैं वो शहरों में पे घूमते फिरते रहते हैं, उनकी सर्विस तो 24 घंटे होती है। तो हमारी सर्विस जो है वो एक लाजमी सर्विस कहलाती है और हम जो है चाहते हुए भी हमारा एक हिस्सा ईद के दिनों में अपने घर में नहीं रह सकता, क्योंकि हम जो टीवी है खुसूसन और वेब टीवी या अखबारात, वो लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम किसी भी खुशी की वजह से इन्फॉर्मेशन में रुकावट नहीं डाल सकते। इसी तरह डॉक्टर है, अगर पेशेंट होगा तो वो ईद के कपड़े नहीं पहनेगी, पहले जो है मरीज़ को देखेगी। इस तरह फ़ौजी जो है ईद की वजह से जो है वो नमाज अगर नहीं भी पढ़ी लेकिन अपने वतन की और सरहद की हिफाजत करेगा। इस तरह पुलिस अमन अमान को डील करने के लिए नमाजियों की हिफाजत करती है, ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते। तो ये हमारा लाजमी सर्विस है, इसीलिए दोनों चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते। जहाँ तक दूसरी बात ये कि सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जिसे हम बाकी लोगों से मुख्तलिफ कर सकते हैं। हाँ, बाकी एक आदमी सहाफ़ी है लेकिन सहाफ़त नहीं कर रहा, वो फिर सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर कोई सहाफ़ी है तो उसके लिए लाजमी है कि वो अपने पेशे को अहमियत दे, और हमारी अहमियत ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। सेलिब्रिटी के साथ इसलिए होते हैं कि लोग उस दिन अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं। खुसूसन जो ईदें हमारी होती हैं वो एक हमारा फरीज़ा भी है, तो उसमें लोगों को अच्छे कपड़े पहनाना, चूड़ियाँ, ये वो, और फिर हमारी ख़वातीन रिपोर्टर बेचारी अपने घर में खाना पकाने के बजाय दूसरों के किचन में चली जाती हैं और उधर जाके उन्हीं के किचन की बूटियाँ गिनती रहती हैं कि जी क्या पकाया आपने, किस तरह पकाया। उनके मुंह में पानी आ जाता है मगर वो कुछ खा भी नहीं सकती हैं वहाँ पे। ये ऐसा एक मतलब पहलू है जिसमें दिलचस्पी भी है, जिसमें अपने अपनों से दूरी भी है। और मैंने तो अपनी सहाफ़ती लाइफ में आज तक सुबह की ईद की जो मीठी ईद है वो अपनी घर में कभी नहीं की और हर ईद मैंने ड्यूटी पे गुजारी है और ये ईद भी ड्यूटी पे है। तो इसी तरह हमारी ईदें गुजरी हैं। अच्छा, आपको कोई ऐसा वाक़या कि घर में प्रेशर, ज़ाहिर है बेटियाँ भी होती हैं, घर वाले भी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये ईद हमारे साथ मनाओ, तो एक तरफ ऑफिस का प्रेशर कि भाई ईद पे आपकी फ़लानी असाइनमेंट फ़लानी तरह के जाना है, लेकिन दूसरी तरफ जो है घर वालों का कहते हैं कि भाई ईद हमारे साथ मनाओ। तो कितना एक घर की तरफ से और दूसरा अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक आगे सेक्रीफाइस करके
हम नौकरियां करते हैं, तो कितना मुश्किल ये लम्हा होता है। मुश्किल तो है, लेकिन घर वाले भी आदी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अबू जब से हमने बचपन में पैदा हुए हैं, ये तो ईद पे होता ही नहीं सुबह को। हाँ, शाम को दोपहर को हम आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि सुबह को सवेरे जैसे कि तमाम सेलिब्रिटीज़ सुबह को यहाँ पर ईदी नमाज अदा करते हैं, तो हम उन्हें कवरेज करते हैं, तो सुबह को वो हमें टीवी पे ही देख लेती हैं। अबू अबू मैंने तुम्हें टीवी पे देख लिया, तो वहाँ फिलहाल जगह खड़े हुए थे, हाँ क्या कह रहे थे मुझसे, हैं मजाक कर रहे थे, तो इस तरह की बातें होती है। तो ये मतलब वो भी खुश हो जाते हैं बच्चे कि चलो अबू आ गया, वो कोई ड्यूटी कर रहा है। उसके बाद जब वक्त गुजरता है तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे समझ जाते हैं कि वो हमसे जानबूझकर नहीं जाते, बल्कि ड्यूटी पे जाते हैं, बस आ ही जाएंगे, तो उसका लिए कंपनसेट करना पड़ता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर लियाकत मुगल साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर क्या कहेंगे ईद की खुशियाँ, ईद के दिन हम जो है वो बाहर रोड पे घर वालों को प्रेशर कि भाई ईद हमारे साथ मनाएं, क्या कहेंगे, यहाँ हमारी ज़िम्मेवारी भी होती है, तो इस पर क्या कहेंगे। देखिए जी, बात तो आपने बिल्कुल सच कही है, लेकिन इसमें रुसवाई नहीं है, क्योंकि हम जब जर्नलिज़म में आते हैं तो हमारा एक समझे कि इस तरह की ड्यूटी है कि 24 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, कि हालांकि 5 घंटे 8 घंटे ड्यूटी होती है टोटल जो है हमारी, लेकिन उसके बावजूद जो जर्नलिस्ट होता है वो 24 आवर होता है, उसको कोई अपनी खुशियाँ जो होती हैं उनको शेयर करने का टाइम नहीं मिलता। ज़ाहिर बात वो एक ज़िम्मेदारी है। ईद वाले दिन भी हम जो है रोड पे खड़े होते हैं, कवरेज कर रहे होते हैं, लोगों की खुशियाँ जो है लोगों को दिखा रहे होते हैं। अपने घर में क्या है वो तो ज़ाहिर बात है कि हम इस चीज़ के साथ एडजस्ट हो चुके हैं कि ठीक है यार जैसा है, क्योंकि जॉब है, जॉब इज़ हम इसी तरह पुलिस वाला है, इस तरह फ़ौजी जो हमारे बॉर्डर पे होते हैं वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, लेकिन वो हमारी हिफाजत करते हैं। तो इसी तरह जर्नलिज़म का भी मामला ऐसा ही है कुछ, कि वो जॉब उसकी ड्यूटी जो है वो यही है कि जिस जगह उसकी जिस दिन ड्यूटी है वो ड्यूटी करता है। ईद वाला दिन होता है, जिस तरह देखते हैं हम लोग काफ़ी सारे, एक बल्कि लाहौर का वाक़या भी सामने आया कि पुलिस अफसर जो है वो आंसुओं से रोने लग गया कि ईद के ऊपर जो पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे होते हैं, लोग आपस में गले ज़रूर मिल रहे होते हैं लेकिन पुलिस वाले से नहीं मिलते, क्योंकि ईद तो कहा जाता है कि सबसे मिलें। इसी तरह हमारे साथ भी है कि हम भी ईद पे लोगों को कवर कर रहे होते हैं, लोग हमसे ईद नहीं मिल रहे होते, हम उनकी खुशियाँ कवर कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमसे अपनी खुशियाँ तो शेयर करते हैं लेकिन ईद कोई नहीं मिल रहा होता। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, ये तो है। अब जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह फ़ौजी सिपाही हमारा बॉर्डर पे है और शहरों में है, इसी तरह हम भी एक जो है सिपाही तो नहीं है लेकिन जर्नलिज़म का एक जो हमारे अंदर भरा हुआ है कि सहाफ़ी जो है उसको 24 घंटे ड्यूटी करनी है, 24 घंटे जागना है और सही बात जो है आवाम तक पहुँचानी है। तो ये ज़िम्मेदारी है, बहरहाल इससे हम घबराते नहीं हैं, ना हमें घबराने की ज़रूरत है। ये ऐसा ही है, अगर इसमें जर्नलिज़म में आना है तो आप सोच के हैं कि भाई इसी तरह की ड्यूटी है, किसी की छुट्टी जुम्मे को है, किसी की इतवार को है, किसी की ईद पे है, किसी की नहीं है, और ज़्यादातर हम जर्नलिस्ट जितने भी हैं ईद के ऊपर जो है कवरेज पे ही नज़र आते हैं। घर वालों को अपनी तरफ से प्रेशर होता है कि हमारे साथ ईद मनाएं। जारी बात है, घर वाले, आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई जो है ईद वाले दिन मिलने भी आते हैं घरों के अंदर, लेकिन हम नहीं होते। उनको भी पता है कि यार ये ड्यूटी कर रहा है, इस वजह से वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको इतना बुरा नहीं लगता कि जिसको हम मिलने हैं, अपने भाई को मिलने हैं, हमारा भाई तो ड्यूटी पे गया हुआ है। अगर वालिद बेटियां मिलना चाहती तो बोलता चला वालिद तो ड्यूटी पे मौजूद है। तो इसी तरह बेटे मिलना चाहें तो तब भी उनको पता वालिद ड्यूटी पर। तो ड्यूटी जो है वो हम अपने दिल से कर रहे होते हैं, और हम चाहते हैं कि जो लोग हैं वो अगर खुश हों, पूरा मुल्क खुश हो, पूरे लोग खुश हों, और हमारी खुशियाँ उन्हीं के साथ दुबाला है। वो भी हमारा एक फैमिली है, ठीक है, जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं हम उनसे ज़रूर दूर होते हैं, लेकिन हम अपनी पब्लिक के साथ बैठे हुए उनके साथ उनकी खुशियों को शेयर कर रहे होते हैं। ये भी बड़ी बात है। थैंक यू। सहाफ़ियों की ईद तो क्या, पाकिस्तान के बहुत बड़े तबके में कोई ईद बेसिकली मनाई ही नहीं जाती। जब मतलब खुशी का जो लम्हा है जो मज़हबी हिसाब से है, लेकिन ये जो ख़रीदारी हो रही है, जो गरीब आदमी है वो तो एक जूती भी ख़रीद नहीं कर सकता, एक कपड़े का जोड़ा भी ख़रीद नहीं कर सकता। सहाफ़ियों की जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो अब बनी है, उसके बाद सहाफ़ियों की पर जो कदगन लगी है उनकी सूरत हाल, मतलब तनख्वाहों पे या उनको नौकरी से निकाल दिया गया है,
तो वो तो मुआशी तौर पर और दब गया है। तो ईद एक सिर्फ मजहबी के हवाले से समझ सकते हैं कि एक रिवायत है, लेकिन जो खुशी अंदर से होती है वो खुशी ना सहाफ़ियों के पास है, ना मेरे पास है, और ना पाकिस्तान के 80% गरीब निचले तबके के लोगों के पास है, जहां उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। तो ये ईद बहरहाल एक रिवायत है, बाकी ओरिजिनली ये ईद मैं नहीं कह सकता कुछ भी है। अच्छा, इस सहाफ़त जब कर रहे होते हैं तो ईद के दिन ही लोगों की जो है वो ड्यूटी लग जाती है, तो उनकी ख्वाहिशात होती हैं कि घर में ईद करें। आपने भी सहाफ़त की, आपको भी पता होगा कि किस तरीके से वो मरला होता है कि घर वालों की ख्वाहिशात होती है कि हमारे साथ ईद करें, तो ड्यूटी भी होती है, ज़िम्मेवारी भी होती है। इस सवाल से क्या कहें? सर, कई ईदें हमारी दफ्तर में गुजरी हैं। लोग नमाज़ पढ़ के आप डायरेक्ट दफ्तर पहुँचो, तो ये बच्चों के साथ वो ईदें नहीं गुजरी हैं। सहाफ़ियों की अक्सरियत की ईद जो है वो बच्चों के साथ नहीं गुजरती। दफ्तर में होते हैं, फील्ड में होते हैं, उस वक्त खुसूसी तौर पर पैकेजेस बनाने के लिए उनको बोला जाता है। वो जो है वो एज लाइफ जो है वो करना पड़ता है, उनको वर्कशॉप करने पड़ते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो वो उनको निभानी पड़ती हैं। तो डेस्क पे बैठे हुए हैं, जहाँ उस दिन जिन की ड्यूटी लगी होती है उनकी ईद दफ्तर में गुजरती है, बच्चों के साथ नहीं गुजरती। तो बच्चे वैसे भी महरूम हो जाते हैं उनके वो जो है वो ईद में करने के लिए। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, हमने जो है मुख्तलिफ़ साफ़ियों से बात की। उनका ये कहना था कि ईद के दिन जो है वो हमारी ज़िम्मेवारी होती है, हमें खबर देनी होती है। इस हवाले से जो है हमें ईद जो है कई घरों से बाहर करनी होती है। 3 तबके ऐसे होते हैं, जो शहर में पुलिस हो गई, उसके अलावा साफ़ी हो गया, डॉक्टर हो गया, ये जो है वो ईदें अपने सेक्रीफाइस करके जो है लोगों के साथ जो है मनाते हैं, और बाहर जो है ज़िम्मेवारी की वजह से अपनी ड्यूटियाँ निभाते हैं और बाहर जो घर से मनाते हैं। उनका ये कहना था हमारा भाई ख्वाहिश होती है हम ईदें जो है वो घर में मनाएं, अपने बच्चों के साथ मनाएं, लेकिन ज़िम्मेवारी भी होती है, उसको भी निभाना होता है। मुझे इजाज़त दीजिए ईद के स्पेशल शो के साथ किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।